खेत से खलिहान तक, खेल के मैदान तक, हर मुद्दे पर होगी बात। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अतीत के झरोखे से अमेठी जनपद एक वीआईपी क्षेत्र रहा है और इसका उद्गम एक ऋषि मुनि के नाम अमृष्टि के नाम से जुड़ा हुआ है। वे कालीकंद धाम में एक ऋषि अमृष्टि के नाम से रहते थे और उन्हीं के नाम पर इस अमेठी का नाम अमेठी हुआ, जो आज जिला के रूप में जाना जा रहा है। अमेठी जिले के गुदुनपुर गांव में जन्मे 85 वर्षीय बाबू अहोरवा बख्श सिंह समाज सेवा में निरंतर लगे रहे। ग्रामीण बैंक की नौकरी तो इन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन कॉरपोरेटिव बैंक की सेवा से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई और समाज सेवा करके अपना नाम रोशन किया और उसी की बदौलत अपना परिवार पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया। अंतिम समय में ये भगवत भजन में अपना समय बिता रहे हैं। सुबह शाम मॉर्निंग वॉकिंग और इवनिंग वॉक में रेलवे स्टेशन पर बराबर भ्रमण करते रहते हैं। हम ऐसे विद्वान नागरिक से अपेक्षा करते हैं कि जब तक इस धरा पर रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ हमारे समाज को मिलता रहेगा। वॉइस ऑफ अमेठी के लिए जनपद अमेठी से गौरव उपाध्याय की रिपोर्ट। ये वॉइस ऑफ अमेठी की टीम आज जनपद अमेठी के रेलवे स्टेशन गौरीगंज भ्रमण पर है, जहां जनपद अमेठी के गुदुनपुर ग्राम में जन्मे 85 वर्षीय अहोरवा बख्श सिंह से मुलाकात होती है, जो आज भी अपने अतीत को बयां कर रहे हैं और अपने बचपन से लेकर शिक्षा दीक्षा और जो समाज सेवा किया है उसके बारे में हम इनसे विचार विमर्श करते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये आज के 50-60 साल पहले इस अमेठी की दिशा और दशा क्या थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस अमेठी संसदीय क्षेत्र अमेठी जनपद पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कभी और तमाम सरकारें आई गईं और वर्तमान में भाजपा का वर्चस्व पूरा बना हुआ है और विकास भी हो रहा है। तो आप इस क्षेत्र को बखूबी जानते हैं, बड़ी सेवा किया है। हम दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी शिक्षा दीक्षा परिवार का उत्थान कैसे किए और गरीबी के उन दिनों से कैसे गुजरे, कहाँ तक पहुँचे, अपने 5 मिनट में अपनी पूरी बात हमको बताइए। पूरा नाम क्या है आपका? अहोरवा बख्श सिंह। थोड़ा जोर से बोलेंगे। अहोरवा बख्श सिंह। आपके पिताजी किसान थे? जी हाँ, किसान। आप कै भाई हैं? 3 भाई थे, एक मृतक हो गए। अच्छा, 2 भाई आज भी हैं? 2 भाई हैं। अच्छा, और आप परिवार में एक बेटा है? जी। नाती है, यही परिवार है। जी, तो आप की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई थी? हाई स्कूल तक। उसके बाद आप नहीं कर पाए, गरीबी से या क्या बात थी? टीम से आज हम के साथ यहाँ जनपद अमेठी के रेलवे स्टेशन गौरीगंज पहुँचे हैं। प्लेटफार्म नंबर 1 पर हमारे इसी तहसील ब्लॉक गौरीगंज के गुदुनपुर की धरती पर एक किसान परिवार में जन्मे 85 वर्षीय वयोवृद्ध जो किसान और सेवा का अपना इनका अतीत रहा है, उनसे आज हम वार्ता करते हैं और पूछते हैं कि आज के 50-60 साल का समय कैसे था और आज का है, जबकि यहाँ एक कांग्रेस का साम्राज्य था और विकास जो भी हुआ, आज तो भाजपा की पूरी सरकार यहाँ केंद्र में और प्रदेश में है और जिनके संरक्षण में पूरा देश खुशहाल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्या नाम है आपका? हमारा नाम अहोरवा बख्श सिंह है। जी। पिताजी क्या नाम है आपके? स्वर्गीय ब्रिजपाल सिंह। जी। आप कै भाई हैं? 3 भाई। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? हमारी शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल तक हुई। गरीबी के कारण
हम आगे नहीं पढ़ सके। फिर फिर जूनियर हाई स्कूल में मास्टर की नौकरी मिल गई। वहाँ से फिर बैंक में नाम आ गया तो बैंक में चले गए। बैंक में वहाँ इंटर BA प्राइवेट किए सब। आज के 50-60 साल पहले गांव में तो बड़ी स्थिति नाजुक रही, पढ़ाई वढ़ाई की तो व्यवस्था थी नहीं। जी नहीं। तो परिवार का कैसे क्या भरण पोषण कैसे होता था? पिताजी आप क्या करते थे? अब परिवार खेती बाड़ी अधिया उधिया पर दे करके काम चलता था पिताजी ये का। अहुरवा बका सिंह हैं जिनके पिता, इनके गांव में कभी जब चोरी डकैती का माहौल था तो डकैती पड़ी थी, जिसमें इनके पिताजी उस डकैतों के भय से और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और जिससे फिर ये बड़ी गर्दिश में इनका परिवार चला गया। इन दो भाइयों का परिवार कैसे पला पोसा, कैसे हुआ और इन्होंने कैसे इंटर कॉलेज में अध्यापन काम किया और उससे अपना गुजारा बसर करते हुए धीरे धीरे अपने बच्चों का और भरण पोषण किया। और इसके बाद इन्होंने बैंक में मैनेजर के पद पर कार्य किया। उस समय का माहौल ये था कि 15-20 हज़ार रुपये बड़े मुश्किल से मिलता था, आज का समय नहीं था। फिर भी इन्होंने समाज सेवा किया और आज भी ये अब स्वस्थ हैं और सुबह शाम रेलवे स्टेशन भ्रमण कर अपने सेहत को संतुलित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। हम इनसे ये चाहेंगे कि भगवान भक्ति का आपका जो सुरक्षित तमाम इनकी सामाजिक और संस्कृत में, अंग्रेजी में और सामाजिक सेवाओं का इन्होंने संकलन किया है, तो अपनी भक्ति लाइन का वो जिसका आप स्वाध्याय किया करते हैं, प्रभु की वंदना किया करते हैं, वो अपने मुखारबिन से सुनाइए। यही जो आपको सुनाए थे ना। हाँ, इसके पहले वाला, सबसे पहले वाला। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गति स्वं तुमेका भवानी गति स्वं तुमेका भवानी न जा भवाब्धाव पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार उपास प्रबंधा सदाहम गति स्वं तुमेका भवानी गति स्वं तुमेका भवानी न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यास योगम गति स्वं तुमेका भवानी गति स्वं तुमेका भवानी न जानामि पुण्यम न जानामि तो ये तो इनका संस्कृत का रहा। इसी तरह से इन्होंने हिंदी में भी 8-10 लाइनें भगवत भजन की बनाए हैं, स्वरचित हैं। मैं उसको भी चाहूंगा कि आप श्रोताओं को सुनावें। वही प्रभु लीला। हाँ, पहले प्रभु लीला तेरी अजबो निराली है, प्रभु लीला तेरी अजबो निराली है। तू अजर अमर अज निराकार परमेश्वर देह कभी न धरे, बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ करोड़ों कर्म करे। प्रभु लीला तेरी अजबो निराली है, ऋषि मुनियों के मन की माया हरने वाली है। प्रभु लीला तेरी अजबो निराली है। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई बनी हवेली त्याग रहा, कोई धर सज्जन बैराग रहा। कहीं ढेर पड़े हैं जेवर के, कोई कर्ज किसी से मांग रहा। ऋषि मुनियों के मन की माया हरने वाली है, प्रभु लीला तेरी अजबू निराली है। वाह। तू हर अफसर का अफसर है और तेरा अफसर कोई नहीं, तू हर अफसर का अफसर है और तेरा अफसर कोई नहीं। वाह भाई वाह। हे ईश्वर तेरी शानी का, हे ईश्वर तेरी शानी का, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। प्रभु लीला तेरी अजबू निराली है। हाँ, तो आपने देखा इस तरह से अपना ये इस उम्र में भी भगवत भजन के जो स्वरचित इनकी कविताएं हैं, बहुत ही भगवान के स्मरण के लिए भी हैं और इनके विचार को सुन करके आप सभी श्रोताओं को निश्चित रूप से ज़रूर
कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई होगी। जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।